गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो से हीरो बनाकर ही मानूंगा। चैप्टर 4 क्लियर। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रात के बज रहे हैं 11:40 और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले बेटा आप लोगों ने सभी ने 9th में और 10th में भी चैप्टर नंबर 2 में, दोनों क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल, आपने उसमें पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री इक्वल टू क्या होगी? डिग्री इक्वल टू हमेशा क्या होगी? 2 होगी। क्लियर। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा। इफ आई पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, अगर मैं पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होगा मेरा? इसी को तो मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। देखें ध्यान से, a b एंड c आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? रियल नंबर थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो सबसे ज्यादा जरूरी बातें। पहली कि ए नेवर बी इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया तो मेरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही 0 हो गई, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा तो मेरी क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है। बी एंड सी इक्वल टू 0 हो सकता है। क्लियर। पर ए 0 नहीं हो सकता। क्लियर। सेकंड, डिग्री हमेशा क्या होगी? डिग्री हमेशा होगी 2। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो रहेगी 4.1। क्लियर। अब 4.1 को सॉल्व करने से पहले हमें 4-5 फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं 10th क्लास में और 9th क्लास में हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी। क्लियर है बेटा? ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी। क्लियर। एक और फॉर्मूला देख लो, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप बोलोगे ये कहां से आया? ये 9th से आया। 9th में आपने पढ़ा होगा। क्लियर। 2.4 में है बेटा 9th क्लास में ये फॉर्मूला। क्लियर है। तो ये 5 फॉर्मूले नोट कर लें और ये बेसिक लिख लें। क्लियर। फिर हम आगे एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4.1। ठीक है। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। क्या बोल रहा है? चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व गिवन दैट। क्लियर। पहला क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। क्लियर है बेटा? तो यहां क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 ए इंटू बी। तो ए की जगह पे हो गया x और बी की जगह पे क्या हो गया 1। क्लियर। ये हो गया 2x माइनस 6, 2x 2 3 जा 6। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आया माइनस 2x और ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस, ये माइनस का इधर आके क्या हो गया प्लस का। क्लियर। तो ये मेरा x 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो सिंगल आपका एक्स स्क्वायर बच गया। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। अब इसमें b वाली वैल्यू क्या बेटा आपकी 0 है। क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से देखेंगे। सॉल्व गिवन दैट, क्वेश्चन सेकंड है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है 2x माइनस 2। ये तो मेरे को देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या होगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x, ये पूरा इधर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आया तो माइनस 2x, ये 6 इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। ये भाई साहब माइनस माइनस प्लस होता है ना, और ये प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। ठीक। और ये यहां लाके क्या कर देता हूं पेस्ट। ये भी क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप नहीं कर पाएंगे, आपको पेन से ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व करके बताओगे क्या, करके बताओगे, नहीं बताओगे। देखें, गिवन दैट क्या गिवन है, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। क्या गिवन है, x प्लस 3। अब यहाँ पे जादू होगा। जादू ऐसा होगा कि मुझे पता है a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस ए होता है एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हम जानते हैं। ठीक है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए a हो जाएगा -2 और b हो जाएगा 1। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता था मैं, ऐसी बात नहीं है, ये मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक, नहीं तो आप सोचो जबरदस्ती में इतना क्यों बड़ा कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या इजी हो जाएगा, बस आप समझो बात को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू +1 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 1। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करने की टेंशन खत्म हो गई ना। एक्स स्क्वायर प्लस ये आया -1 इंटू एक्स -2। क्लियर। तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू। क्लियर है। यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 एक्स प्लस -1 इंटू 3। क्लियर है। क्लियर। तो ये क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्लियर। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये पूरा इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू, इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। ये क्या आ गया, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये क्या आ जाएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात को मेरी फिर से ध्यान से समझेंगे बेटा, क्लियर है, बहुत ज्यादा। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई, एक आइडेंटिटी लगाई। उस आइडेंटिटी का क्या है, ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये ए था, ये बी था, यहाँ पे ये ए था और ये बी था। क्लियर है। तो ये वैल्यू, ये क्वेश्चन को क्या कर देगी, इजी इजी कर देगी, हमें ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्लियर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं आज अपन, ठीक है, फटाफट। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका, सेकंड हो चुका, थर्ड हो चुका, फोर्थ हो चुका है, फोर्थ कर रहे हैं सॉल्व। गिवन दैट, कोई डाउट आते नीचे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन। मैथमेटिक्स बाबा से आपको ज्ञानी बाबा बना दिया मैंने, ठीक है, ध्यान रखें आप। ठीक, मजा ही आ जाएगा, ध्यान से देखते रहें। ठीक, x का x में मल्टीप्लाई करा, x का 2x में तो 2x स्क्वायर, x का 1 में किया प्लस x माइनस 6x माइनस थ्री इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक बार फिर ध्यान से समझेंगे। x का x में 2x में किया 2x स्क्वायर, x का 1 में किया तो ये प्लस था, ये भी प्लस था, प्लस x माइनस का 3 था, 2x था तो 2 3 जा 6 तो माइनस 6x। क्लियर है। माइनस थ्री प्लस वन तो क्या हो गया, माइनस थ्री। एक्स का एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 में किया 5x। क्लियर, आगे बढ़े। 2x स्क्वायर, यहां से प्लस का x माइनस का 6 तो माइनस का 5x माइनस थ्री, ये पूरा उठ के क्या आ गया इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया, 8 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, क्योंकि ये क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 निकालते हैं। ये क्या खुल गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटा दिया। देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, सॉल्व गिवन दैट। क्या गिवन है, 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस वन। क्लियर। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 2x का x में तो 2x स्क्वायर, 2x का उसमें किया तो माइनस 6x, माइनस वन का इसमें किया तो माइनस x माइनस माइनस प्लस थ्री। क्लियर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री। क्लियर। यहाँ पे फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वन इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस वन, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये पूरा इधर आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। क्लियर है बेटा। तो अब ये मेरा यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x 4 प्लस 5 8 3 प्लस 5 8। क्लियर, 8 is a quadratic
इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ किया जाए, इजी इजी बहुत हो गया। क्लियर, तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। ये क्या लिख दिया, क्वेश्चन 7 ऐसे लिखाएगा, सॉल्व गिवन दैट। क्लियर, क्या गिवन है, 2x x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू क्या है, 2x x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, अब ध्यान से देखेंगे जरा, थोड़ा मजेदार है। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, पहले ये समझते हैं अपन। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है। क्लियर, तो ये लगा देंगे इसमें, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x इंटू 2 x प्लस 2, ये इसमें लगा दिया। यहां मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब माइनस 2x, ये आपका हुआ x क्यूब। अब 2 का क्यूब होता है 8, कैसे होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्लियर है, क्या हो गया बेटा, 8। तो ये हो गया मेरा 8 प्लस 2 3 जा 6, 6x x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर है, तो मेरा हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आ गया माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। क्लियर है, प्लस का था तो इधर आया माइनस का, ये माइनस का था इधर आया प्लस का, तो ये आ गया आपका माइनस एक्स क्यूब। अरे एक्स क्यूब आ गया भाई साहब, इसका मतलब इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर भी 8 कर देता हूँ, 6x स्क्वायर 14 प्लस का 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अभी कौन सा किया था अपन ने, अभी कौन सा किया था, गलत कर लिया क्या, नहीं सही है, सही नोट किया था। क्वेश्चन 8, सॉल्व गिवन दैट। क्या गिवन है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया, a क्यूब प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab एक्स माइनस 2। क्लियर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8 2 3 जा 6 एक्स माइनस 2। क्लियर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अगर आया आपका, अभी नहीं लाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x
पूरा इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का था प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x इक्वल टू 0। माइनस क्यूब से माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 6x² प्लस का ये माइनस का तो 2x²। क्लियर है, माइनस का x और वो प्लस का तो कितना हो गया प्लस का 11x। क्लियर, और ये आ गया मेरा प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये तो ये क्या हो गई, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होमवर्क है वो आप कर लेंगे, कोई डाउट हो तो बताएं बेटा।